बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नुमान अहमद। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको दरिया सिंध के बारे में बताऊंगा। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया है। ये दरिया भारत और पाकिस्तान कश्मीर से गुजरता हुआ सूबा सरहद में दाखिल होता है। सूबा सरहद में इसे अबासीन भी कहते हैं, जिसका मतलब है दरियाओं का बाप। दरिया सिंध को शेर दरिया भी कहा जाता है। सूबा सरहद में दरिया पहाड़ों से मैदानों में उतर आता है और इसके बाद सूबा पंजाब और सिंध से गुजरता हुआ कराची के करीब बहिरा अरब में गिरता है। दरिया सिंध, जिसे मकामी ज़बान में आबासीन कहा जाता है, कोहिस्तान और हज़ारे की पहाड़ी मंजिलें तय करता हुआ वादी छछ में एक कोस की शक्ल में बहता हुआ अटक की पहाड़ियों में नज़रों से उजल हो जाता है। अबासीन न सिर्फ एक दरिया का नाम है, बल्कि ये दुनिया की एक अजीम तहजीब, एक अजीम मुल्क, बल्कि पूरे बड़े ज़ख़ीर का नाम है। बड़े ज़ख़ीर पाक व हिंद में छोटे बड़े दरियाओं की कमी नहीं, लेकिन जो अहमियत और तक़द्दुस अबासीन को हासिल है वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। जिस तरह दरिया नील की मिस्री तहजीब, फरात की सेमेरी तहजीब अशकारा हुई, अबासीन भी अपने हमअसरों से किसी सूरत में भी पीछे नहीं। और जो तेज़ी अबासीन अपने अंदर रखता है, ना वो दजला व फरात में है और ना ही दरिया नील में। अबासीन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इसे दरिया सिंध भी कहा जाता है, मेरान और नेलाब भी। इंतहाई शमाल में इसे कनकार और कैलाश भी कहा जाता है। बाज़ लोग इसे तिब्बत का दरिया कहते हैं। तिब्बत में इसे शेर बबर के नाम से याद किया जाता है। बैरन हैकल के बयान के मुताबिक इसे बलाई इलाकों में चू, सच्चू और लिंगती भी कहते हैं। यूनानियों ने इसे संदूस कहकर पुकारा, जो बाद अज़ां लातीनी तलफ़्फ़ुज़ से संदस और अंग्रेज़ी में इंडस बन गया। अराइयों ने इसकी तेज़ मौजों की वजह से इसे संदू का नाम दिया था, जिसके मानी सरकश घोड़े के हैं। ऋग्वेद, जो एक कदीम किताब है, इसमें इसे रफशां का नाम दिया गया, क्योंकि ये अपने साथ पहाड़ी दरों से सोने के ज़रात भी लाता है। मेगास्थियन का कहना है कि एशिया और यूरोप में कोई भी दरिया इस दरिया का हम पल्ला नहीं हो सकता। अलबत्ता इसका एक रकीब दरिया गंगा है, लेकिन अबासीन ने गंगा से भी सबकत ले ली, क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ी सरजमीन सिंध का नाम वाबस्ता है, जबकि गंगा इस खूबी से महरूम है। अबासीन वादी छछ में बाद मकामात पर जजीरे बनाता हुआ 1 मील की चौड़ाई इख्तियार कर लेता है। अटक के मकाम पर दरिया काबल से बगल गिर होके कुछ सुकड़ जाता है। अटक से नीचे बाग नेलाम के मकाम पर एक बड़ी झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद सुकड़ कर एक मकाम पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 60 फुट रह जाती है। अबासीन या वादी सिंध की तहजीब, जो अपने दौर की नहायत तरक्की याफ्ता तहजीब थी, 5 लाख मुरब्बा मील के इलाके में फैली हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसके सदर मकाम थे। यह सल्तनत बहिरा अरब के साहिल से शमाल की जानिब 700 मील की लंबाई तक फैली हुई थी। पाकिस्तान को अपने इस तारीखी और तहजीबी विरसा पर फ़ख्र हासिल है, जो इसे अबासीन की वजह से मुयस्सर आया। पुराने ज़माने में ज़राए आमद व रफ्त अबासीन ही के ज़रिए से तिजारती सामान शमाली इलाकों से जुनूब की तरफ भेजा जाया करता था। बाज़ जगहों में आज भी इससे इस्तेफ़ादा किया जाता है। जनाब मोहम्मद परवेज़ शाहीन ने अपनी पश्तो किताब में अबासीन के बारे में लिखते हैं कि मलाओं के तजर्बे के मुताबिक अटक किला से नेलाब कस्बा तक 7 ख़तरनाक मकाम हैं। बाद इन्हें 7 पहाड़ियाँ, 7 सहेलियाँ या 7 सपने कहते हैं। अबासीन तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील पहाड़ी इलाके के बर्फ़ व बारा से दराई शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो वहाँ 7 महीने तक बरसते हैं। फिर सूरज की तमाज़त से ये बर्फ़ पिघल कर इसे एक मस्त घोड़े यानी सद्दू की शक्ल दे देती है। अबासीन से एक तरफ बेशुमार फ़ायदे और सहूलतें वाबस्ता हैं, तो दूसरी तरफ कुदरत व खुदावंदी की तरफ से तबाही व बर्बादी भी लाता है, जो कि सैलाब की सूरत में होती है। अक्सर मौरखीन इस बात पर मुतफिक हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बड़ी बड़ी बस्तियां दरिया सिंध में शदीद तुग़यानी की वजह से तबाह व बर्बाद हुईं। वादी छछ के बासियों में 2 सैलाबों का तस्करा बड़े बूढ़े बड़े ज़ोर शोर से करते हैं, जिससे यह इलाका बहुत मुतासिर हुआ था। यह सैलाब अबासीन में 1841 और 1947 में बड़ी शिद्दत से आए थे। तारीख पेशावर के मुसन्निफ के बयान के मुताबिक हिंदू दरिया सिंध को एक तैरात समझते हैं। इनका अकीदा यह है कि दरिया गंगा की पाकीज़गी और बरकत जुदा होकर इस दरिया में आ जाएगी, इसलिए इस दरिया में नहाने से इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। यकम बैसाख को हिंदू यहाँ मेला मनाने आते हैं। अक्सर हिंदू दरिया सिंध के पार जाना गुनाह समझते हैं। नाज़रीन, ये चंद मालूमात थी दरिया सिंध के बारे में, जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको ज़रूर शेयर करें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।